वफाक इसराइल लबनानियों की नस्लकुशी पर भी तुल गया। जनूबी लबनान और बैरूत पर वहशियाना बमबारी, 21 बच्चों समेत 356 अफराद शहीद, 1000 से ज्यादा जख्मी। शहर सैदा से हजारों अफराद का इनखला। बैरूत जाने वाली शाहराह पर गाड़ियां ही गाड़ियां। पनाहगुजीनों के लिए कई स्कूल खाली करा लिए गए। हिजबुल्लाह ने इसराइली शहर हेफा को निशाने पर रख लिया। रॉकेटों की बारिश, आयरन डोम एक्टिव होने से फजा में धमाके। इसराइली शहरी पनाह ढूंढते रहे। इसराइल की नई मुहिम जुई के खतरनाक नतायज होंगे। ईरानी वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल। उर्दन ने बैरूत के लिए तमाम परवाजें मनसूख कर दी। कत्ल व गारत और इसराइल को अमरीकी पुष्पनाही हासिल। पेंटागन का मजीद फौज मशरिक वस्ता भेजने का ऐलान। नेतन्याहू की हिजबुल्लाह के साथ साथ लेबनान को भी सबक सिखाने की धमकियां। वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए आज न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर यूनुस से मुलाकात तय। 92वीं हम मनसब केयर स्टारमर से मुलाकात 25 सितंबर को होगी। 27 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब शेड्यूल। फलस्तीन और कश्मीर के मजलूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। सियालकोट इंटरचेंज पर गाड़ियों पर हमला, तोड़फोड़ के इल्जामात। लाहौर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। अली अमीन गंडापुर और शाहिद खटक तोड़फोड़ के लिए उकसाते रहे। हमले के दौरान मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। FIR का मतन। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम कोई कानूनी हैसियत नहीं। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवालात उठा दिए। इदारा फरवरी 2024 में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। PTI, उसके उम्मीदवार और अवाम गैर कानूनी कामों का नतीजा नहीं भुगत सकते। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। मखसूस नशिस्तें न देना इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजाफी सजा है। केस का तफसीली फैसला जारी। 70 सफहात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। अक्सरियती फैसले में PTI से बल्ले का निशान छीनने की कार्रवाई पर तहफ्फुजात का इजहार। मुकम्मल इंसाफ करते हुए अदालत किसी तकनीकी उसूल की पाबंद नहीं। अक्सरियती फैसला उर्दू जबान में जारी करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड सियासी जमात को डीलिस्ट करने का इख्तियार नहीं। PTI उम्मीदवारों को आजाद करार देने का फैसला गैर आईनी। बैरिस्टर गौहर के जारी करदा पार्टी टिकट्स दुरुस्त करार। ये समझने की बहुत कोशिश की सियासी जमातों के निजाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आजाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। PTI का दावा था आजाद उम्मीदवार उनके थे, इसी वजह से अवाम ने उन्हें वोट दिए। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतन। अदालत ने PTI को रिलीफ देने पर वजाहत भी कर दी। लिखा, तहरीक इंसाफ की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने थी। मखसूस नशिस्तों का केस, तफसीली फैसले में इख्तलाफ करने वाले जजेस का भी जिक्र। बेंच के 2 अरकान के इख्तलाफी नोट पर तहफ्फुजात का इजहार। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जिस अंदाज में अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ किया वो उनके मनसब के मुनाफी। जरूरी नहीं जज हमेशा आंखों में आंखें डालकर ही इख्तलाफ करे। दोस्ताना माहौल में मुशावरत करने में कोई हर्ज नहीं। जामे फैसला देना जजेस की जिम्मेदारी में शामिल है। गुस्से में भी तहजीब और एहतराम मलहूज रहे। चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस की राय का एहतराम करते हैं मगर उनसे मुत्तफिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने के बावजूद इब्हाम बरकरार और कानूनी सवालात मौजूद। फैसले इस बुनियाद पर होते हैं रिलीफ मांगने कौन आया है। PTI, इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फरीक नहीं थी। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आजाद उम्मीदवार को कामयाबी पर 3 दिन में किसी पार्टी में शमूलियत का कानून वाजे। आजाद उम्मीदवारों की शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी है। पार्लियामेंट की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का ऐलान जल्द करे। तहरीक इंसाफ का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर क्रॉसिंग के कानून को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। फैसला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट है। वाज़ेह हो गया आजाद अरकान तहरीक इंसाफ के ही हैं। इलेक्शन कमीशन किसी के कहने पर हुकूमत का आला-ए-कार बना हुआ है। तमाम उम्मीदवारों के बयान हल्फी जमा। MNS के नोटिफिकेशन जारी किए जाएं।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस कमेटी की तश्कील नो लाजमी करार नहीं देता, साबिका कमेटी काम जारी रख सकती थी। ऑर्डिनेंस आने के चंद घंटे के बाद ही कमेटी की तश्कील नौ की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाने की कोई वजह नहीं बताई गई। जस्टिस मंसूर अली शाह का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को खत, कॉपी मंजर आम पर। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात 30 सितंबर को जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके। अपने कोर्स में एजाजी शमशीर हासिल की। गवर्नर सिंध की इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टिसोरी ने कहा, मौलाना के अंदाजे गुफ्तगू से कभी नहीं पता चलता कि वो किस तरफ हैं। सीनियर सियासतदान हैं, जो फैसले करेंगे मुल्क की बेहतरी के लिए होंगे। इस्लामाबाद में सऊदी अरब के कौमी दिन की तकरीब, सदर मुमलिकत, वफाकी वज़रा, गवर्नर्स, वज़ीर आला मरियम नवाज, अपोजिशन रहनुमा और अस्करी क़यादत की शिरकत। आसिफ अली ज़रदारी की ब्रदर मुल्क को मुबारकबाद, कहा दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म का वीडियो पैगाम भी नशर। शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी अरब का विजन 2030 दुनिया भर के लिए मिसाली नमूना है। सऊदी सफीर बोले, पाकिस्तान की तरक्की के लिए सऊदी अरब किरदार अदा करता रहेगा। सफाक इसराइल लबनानियों की नस्लकुशी पर भी तुल गया। जनूबी लबनान और बैरूत पर वहशियाना बमबारी, 21 बच्चों समेत 356 अफराद शहीद, 1000 से ज्यादा जख्मी। शहर सैदा से हजारों अफराद का इनखला। बैरूत जाने वाली शाहराह पर गाड़ियां ही गाड़ियां। पनागुजीनों के लिए कई स्कूल खाली करा लिए गए। हिजबुल्लाह ने इसराइली शहर हेफा को निशाने पर रख लिया। रॉकेटों की बारिश, आयरन डोम एक्टिव होने से फजा में धमाके। इसराइली शहरी पनाह ढूंढते रहे। इसराइल की नई मुहिम जुई के खतरनाक नताइज होंगे। ईरानी वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल, उर्दन ने बैरूत के लिए तमाम परवाजें मनसूख कर दी। कत्ल गारत और इसराइल को अमरीकी पुष्पनाही हासिल। पेंटागन का मजीद फौज मशरिक वस्ता भेजने का ऐलान। नेतन्याहू की हिजबुल्लाह के साथ साथ लेबनान को भी सबक सिखाने की धमकियां। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए आज न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर यूनुस से मुलाकात तय। बरतानवी हम मनसब कियर स्टारमर से मुलाकात 25 सितंबर को होगी। 27 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब शेड्यूल। फ़लस्तीन और कश्मीर के मजलूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। और PCB का शान मसूद और बाबर आजम पर एतमाद बरकरार, कप्तान बरकरार रखने का इंदिया। PCB कनेक्शन कैंप में खिलाड़ियों को हर हाल में कप्तान को सपोर्ट करने पर जोर। खिलाड़ी ड्रॉप होने, कप्तान क़यादत जाने का खौफ निकाल कर खेले, क्रिकेट बोर्ड का वाज़ेह पैगाम।